जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे पौधे और जानवर के बीच अंतर। पौधे और जानवर के मुख्य अंतर देखेंगे क्या क्या अंतर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ना टाइम वेस्ट करते हुए। पहला, पौधों में अंतर और जानवर में देखते हैं क्या क्या मेन रूप से अंतर है। तो पौधे अपना भोजन जो होता है प्रकाश संश्लेषण की मदद से बनाते हैं, और जानवर जो अपना भोजन होता है पौधे तथा अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब वो पौधे जानवर जो होता है अपना भोजन पौधे से प्राप्त करेगा या तो अन्य किसी जीव को मारकर खाएगा, मतलब अब अन्य किसी जीव से प्राप्त करेगा, अपना भोजन खुद स्वयं से नहीं बनाएगा। अब जो पौधे जो होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की मदद से स्वयं बनाते हैं। अगला अंतर, पौधे में भोजन कार्बोहाइड्रेट का भंडार स्टार्च के रूप में होता है। यानी पौधे में जो भोजन का जो भंडार होता है, जो जमा रहता है, वो किस रूप में रहता है? तो स्टार्च के रूप में। स्टार्च बोले तो मंड के रूप में जमा रहता है। जबकि जानवर में भोजन का ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है। किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है जानवरों में भोजन। और जबकि पौधों में किस रूप में रहता है? तो स्टार्च रूप में, यानी मंड के रूप में। अगला क्या कह रहा है? पौधों में कोशिका या तो वर्गाकार या तो आयताकार होगा। पौधा का जो कोशिका होता है या तो वर्गाकार होगा या तो आयताकार होगा। जबकि जंतुओं में कोशिकाएं या तो अनियमित होगी या तो गोलाकार होगा। इसका जो अधिकांश जो होता है गोलाकार होता है। जंतुओं में कोशिका या तो अनियमित होगी, मतलब इसका आकार निश्चित नहीं होगा। और पौधों में क्या होगा? वर्गाकार होता है। अगला अंतर, पौधों पौधों कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधा जो होता है वातावरण से क्या लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन को पूर्ति करता है। जबकि जानवर जो होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ते हैं। वायुमंडल से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? जानवर। अब पौधा जो होता है क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता है दिन में, और रात में तो वो भी लेता है ऑक्सीजन। पौधा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं दिन में, लेकिन रात में जो होता है वो भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जानवरों की तरह। और जानवर जो होता है क्या करता है? दिन रहे चाहे रात ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कहाँ? वातावरण में। अगला अंतर देखेंगे, पौधे गति नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जड़ें जमीन में धंसी होती है। अपवाद स्वरूप कौन? वोलक्स वोल्क्स और क्या? कैलेडोमोनास। वॉलवॉक्स और कैलेडोमोनास क्या है? तो एक प्रकार का दोनों शैवाल है जो कि पानी में रहता है। पानी में रहता है तो ये दोनों पानी में मूवमेंट कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। लेकिन ये दोनों अपवाद के स्वरूप है। बाकी जितना भी पौधा होते हैं वो गति नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो होता है जड़ इसका कहाँ होता है? जमीन में धंसा होता है, इसके कारण ये गति नहीं कर सकते। लेकिन ये शैवाल है, दोनों शैवाल जो होते हैं पानी में होते हैं वो गति कर सकते हैं। अगला अंतर, जानवर में देखते हैं, जानवर स्वतंत्र रूप से चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से इसके पास पैर होता है, चारों दिशाओं में गति कर सकता है। पौधे में पाचन तंत्र का अभाव होता है, जबकि जानवरों में पाचन के लिए पाचन तंत्र पाया जाता है। पौधे स्पर्श तथा प्रकाश के पौधे में जो होता है स्पर्श तथा प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता होता है, मतलब अनुभव कर सकता है किसको? स्पर्श को या प्रकाश के प्रति क्या होता है? संवेदनशीलता। तो जैसे छुई मुई पौधा होता है, इसको स्पर्श करते क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। उसमें स्पर्श करते तो उसको अनुभव होता है। और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता होता है, मतलब प्रकाश इधर से आता है उसको पता चलता है, उधर वो मूवमेंट करता है। अगर इसमें क्या करें, उचित तंत्रिका तंत्र के कारण जानवर बहुत संवेदनशील होते हैं। इसके पास तंत्रिका तंत्र होता है जिसके कारण ये संवेदनशीलता दिखाते हैं, किसी चीज के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। अगला अंतर क्या करें, पौधे के प्रमुख प्रकार। जैसे कि पौधे के प्रकार देखते हैं कौन कौन से पौधे में आता है। तो काई जो होता है किसमें आता है? पौधा में आता है। कैक्टस पौधा में आता है। शंकुधारी फूल वाले पौधे, संवहनी पौधे आदि जो होता है किसमें आता है? पौधे में। और इसमें देखते हैं जानवर में क्या है? कशेरुकी, जिसके पास कशेरु यानी की रीढ़ की हड्डी होती है। कीड़े, सरीसृप, स्तनधारी, उभयचर आदि जो होते हैं जानवरों के प्रमुख प्रकार हैं। हम लोगों ने देख लिए प्रमुख प्रकार किसके? जानवरों और पौधों के। इसका स्क्रीनशॉट लेना हुआ ले लीजिएगा आप। देखिए हम लोग जूम आउट कर दिए। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो आशा लाइक कीजिएगा, आशा तो करते ही हैं।